हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। आइए, आज कार्तिक का चौथा दिन है और पहले हमने माँ तुलसी को स्नान करवाया, शालिग्राम जी को स्नान करवाया और फिर हमने भगवान विष्णु को तिलक किया। और तिलक करने के बाद हमारे देखिए पेड़ों पर यही फूल लगे हुए थे, तो हमने सारे फूलों को तोड़ा और भगवान के श्री चरणों में हम चढ़ा रहे हैं इन फूलों को। और आपके पास जो भी फूल हो आप भी भगवान को अर्पण करें। देखिए प्रभु का फूल अभी उनके ऊपर से गिरा है आशीर्वाद स्वरूप। ये बहुत बड़ा एक संदेश होता है भगवान का, कि एक आशीर्वाद देने का भगवान का संदेश होता है। अब हमने भगवान के चरणों में जोत जलाई और जोत जलाने के बाद प्रसाद रखा। प्रसाद करके हमने गणेश जी की आरती की। अब हम कार्तिक मास का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाल दिया। कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चंद्रीवन को गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब टाइम 5:15 हो गए हैं। अब हम भगवान की आरती करेंगे। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुद्र शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। आओ प्यारे मोहन भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, प्यारे मोहन भोग। अब हमने भगवान के श्री चरणों में आरती कर ली है, भोग लगा लिया है और अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे माँ तुलसी, हे माँ तुलसी, हे शालिग्राम जी, हे शालिग्राम जी, मैंने जो आपके श्री चरणों में पूजन किया है वह सब पूर्ण हो। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा करें। जय तुलसी मैया, जय माँ तुलसी, जय शालिग्राम जी। तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, दाता के दरबार में सभी बैठे हाथ जोड़। देने वाला एक है, मांगत लाख करोड़। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हम सब की ये प्रार्थना मेरे भगवन पूरी हो। आइए अब हम अपने तुलसी वन की परिक्रमा करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। और आज कार्तिक मास के चौथे दिन की पूजा पूरी हो गई है और अब हम कार्तिक मास के कुछ नियम आपको बताएंगे। अगर आप व्रत कर रहे हो तो आपको पूरे नियम से ही करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हो तो आप थोड़े नियम छोड़ भी सकते हैं। दाल नहीं खाते, कोई भी दाल ना खाएं तो ही बहुत अच्छा है। और कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जिसमें कार्तिक मास में नहीं खानी चाहिए, मगर ये व्रत वालों के लिए नियम है। आप वैसे ही जो स्नान कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वो नियम नहीं है
आप कर सकते हैं, मगर कर सको तो बहुत ही अच्छा है। कार्तिक मास में जो व्रत के नियम कर रहे हैं या जो पूजा पाठ के नियम कर रहे हैं, तो देखिए उसमें आपको किसी भी पलंग पर, बेड पर या फिर किसी भी ऊंचाई पर नहीं सोना है। कार्तिक मास के जो व्रत का नियम कर रहे हैं उनके लिए ये नियम है कि वो धरती पर सोएं, वो किसी भी ऊंचे स्थान पर नहीं सो सकते। ये नियम है और देखिए इस नियम को आपको निभाना भी चाहिए। कार्तिक मास में जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनको तुलसी माता के चरणों में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। और ध्यान रखें कि जब आप दीपदान करें तो उस दीपक को तुलसी माता से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, बिल्कुल उनकी पत्तियों के साथ मिलाकर या उनके बिल्कुल नीचे आपको दीपक नहीं रखना है। और हमेशा दिए में गोल बत्ती लगाएं, ना कि लंबी लगाएं। गोल बत्ती हमेशा तुलसी माता के उसमें अच्छी लगती है और क्या नाम, ज़्यादा लो भी नहीं उठती उससे। और आंवले की जड़ में भी ज़रूर दीपक जलाएं। इसका भी महत्व है कार्तिक के महीने में आंवले की जड़ में भी दीपक जलाने का। आंवला इस तरीके से है जैसे गंगा मैया के किनारे पे आपने दिया जलाया है। आज रविवार है, रविवार वाले दिन तुलसी माता को हाथ नहीं लगाना चाहिए और जल भी नहीं चढ़ाना और चाहिए। जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए तो तुलसी आप जी के जल, चरणों में। आप यह सोचोगे कि अब हम इस जल का क्या करें, तो इस जल को हम जहाँ पे माँ तुलसी का गमला है उसके नीचे फर्श पे ही मतलब डाल दीजिए आप, नीचे की तरफ, जड़ में ना डालें। तो आज का ये जो व्लॉग है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम कल अपनी दूसरी पूजा और दूसरे 5वें दिन की पूजा डालेंगे। आप हमारा चैनल देखना ना भूलिएगा। और हम कल को भी अपने नियम बताएंगे आपको कार्तिक महीने के। हमारा चैनल देखते रहें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें शेयर करें और सभी को हमारी जय श्री तरफ से राम। जय श्री राम।